चलिए अब जगदलपुर से सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, जो कि शताब्दी वर्ष समारोह के कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस शताब्दी समारोह का बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस विद्यालय के आज 100 साल पूरे हो रहे हैं। 1926 में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी, जब इस क्षेत्र में हमको लगता है कुछ भी नहीं रहा होगा, ना रास्ता रहा होगा, ना कुछ नहीं, बिहड़ जंगल रहा होगा। उस समय यहाँ पर इस विद्यालय के स्थापना हुई तो इसका जो विकास यात्रा है बहुत ही संघर्षमय रहा होगा, लेकिन 100 साल की यात्रा में, इस विद्यालय की यात्रा में, इस विद्यालय ने अनेकों विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति दिए हैं। हम यहाँ पर मिले थे, कोई चेन्नई से आए हैं, कोई लद्दाख से आए हैं, कोई और से आए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं। तो इतने बड़े बड़े आदमी देने का काम ये विद्यालय दिया है। मैं इस संस्था को नमन करता हूं और आगे भी ये संस्था उत्तरोत्तर विकास करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बंधुओं, आप सभी को मालूम है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है और वैसे प्राचीन काल से ही हमारे देश में शिक्षा का महत्व रहा है। हमारा देश विश्व गुरु रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय हुए हैं जहां पर दुनिया के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। तो प्राचीन काल से ही हमारे देश में शिक्षा का महत्व रहा है। और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे कि एक ये विद्यालय था यहाँ पर, और एक कांकेर के अंतर्गत नरहरपुर, वहाँ नरहरदेव, वहां पर विद्यालय था। दो ही विद्यालय थे प्राचीन। तो आज ऐसे विद्यालय के शताब्दी समारोह में आप लोगों के बीच उपस्थित होकर वास्तव में बड़ी खुशी भी हो रही है। और हम लोगों का भी छत्तीसगढ़ प्रदेश का रजत जयंती वर्ष चल रहा है। छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। तो आप सभी लोगों को रजत जयंती वर्ष की भी बधाई, शुभकामनाएं। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए हम भारत रत्न और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहेंगे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। आज छत्तीसगढ़ राज्य के भी 25 वर्ष पूरे हुए हैं। हम लोग रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। 1 नवंबर स्थापना दिवस रहता है और इस साल बड़ा सौभाग्य छत्तीसगढ़ का कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 1 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों के बीच में थे। उन्होंने नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी लोकार्पण किया, राज्योत्सव का भी शुभारंभ किया और एक बहुत अच्छा ट्राइबल म्यूजियम वहां पर बना है नया रायपुर के अंदर में। छत्तीसगढ़ के हमारे जो जनजातीय समाज के 14 जो महापुरुष हुए, उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, 14 विद्रोह, उसको बड़े अच्छे से सचित्र चित्रांकन किया गया है नए ट्राइबल म्यूजियम में। आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि जरूर समय निकालकर वहां पर देखने के लिए जाएं। शहीद वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह, गुंडाधुर आदि महापुरुषों ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी, उसका सबका चित्रण है, बहुत अच्छे से बना है। तो उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया। और राज्योत्सव का समापन हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन जी ने किया। तो इस तरह से रजत जयंती वर्ष हम लोग अपने प्रदेश के निर्माण का मना रहे हैं। और आप अगर 25 वर्षों की विकास यात्रा भी देखेंगे छत्तीसगढ़ का, तो बहुत तेजी से
छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। ये क्षेत्र था जहां पर पहले भूखमरी होती थी, लोग कोदो कुटकी महुआ खाते थे, कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता था, कभी कभी मतलब दोनों टाइम भोजन नहीं मिलता था, एक टाइम खा के रहते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ आज निर्माण के बाद 15 साल हम लोग की सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में रही तो भूख भगाने का काम हुआ।